गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर में भक्ति काल की निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी जिसको संत कैब धारा के नाम से जाना गया, उसको हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी प्रेमाश्रयी कैब धारा या सूफी कैब धारा। पहले तो हमने ये देखा कि प्रेमाश्रयी कैब धारा या सूफी कैब धारा क्या होती है, किन किन इतिहासकारों ने सूफी शब्द का क्या क्या अर्थ बताया है। फिर इसके बाद हमारी चर्चा चल रही थी कल के वीडियो में कि प्रेमाश्रयी या सूफी कैब धारा के कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। उसमें से कुछ प्रवृत्तियाँ थी, जैसे पहली थी कि सूफी कैब धारा या प्रेमाश्रयी कैब धारा के जो अधिकतर कवि हैं वो मुस्लिम कवि हैं और उन्होंने अपनी काव्य या प्रेम कथाओं में या अपनी उन काव्य गाथाओं में मसनवी शैली का प्रयोग किया है, जिससे हम चर्चा कर चुके थे। दूसरी थी कि प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो अधिकतर कवि हैं उन्होंने अपनी प्रेम गाथाओं का जो नामकरण है वो उस प्रेम गाथा की जो नायिका है उस नायिका के नाम के आधार पर किया है। अगली जो विशेषता थी वो थी कि ये लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं। ये इस लोक की प्रेम कथाओं के माध्यम से उस लोक की आत्मा और परमात्मा के उस प्रेम की कथा को समझाते हैं। अगली जो विशेषता थी वो थी कि प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का प्रयोग अपनी काव्य गाथाओं में किया है। कथानक रूढ़ियाँ अर्थात उन्होंने इस तरह की रूढ़ी बना ली, परंपरा बना ली। जैसे नायक नायिका का जो मिलन है वो शिव मंदिर में होगा, नायक नायिका के मिलन में जो भी युद्ध होगा उसमें देवी देवताओं का आह्वान होगा। नायक है, नायिका का जो नायिका के प्रति प्रेम है वो या तो स्वप्न दर्शन से करेगा या चित्र दर्शन से करेगा या प्रत्यक्ष दर्शन से करेगा या गुण श्रवण से करेगा। तो इस तरह की रूढ़ियाँ बना ली थी और उन रूढ़ियों का प्रयोग इन सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने अपनी कथाओं में किया। अगली जो विशेषता थी वो थी चरित्र चित्रण की प्रधानता। प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी काव्य गाथाओं में जो भी नायक या नायिका का वर्णन किया है उसमें उस नायिका के चरित्र को उन्होंने महान चरित्र नायक के रूप में या धीरोदात्त नायक के रूप में, उसी तरह नायिका के चरित्र है उसको भी एक श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। अगली जो विशेषता थी वो थी वस्तु वर्णन की विविधता, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। अगली थी छठी जो प्रवृत्ति थी वो थी वस्तु वर्णन की विविधता। वस्तु वर्णन की विविधता, देखिए वस्तु वर्णन सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने उन काव्य गाथाओं में, अपने उन प्रेम कथाओं में इन्होंने बहुत ज़्यादा वस्तु वर्णन किया है। वस्तु वर्णन आपने देखा होगा, जैसे जायसी जी का जो पद्मावत है, पद्मावत में कहीं वो सिंगलदीप के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, कहीं मानसरोवर का वर्णन करते हैं, कहीं चित्तौड़गढ़ का वर्णन करते हैं, कहीं रत्नसेन के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, कहीं रानी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी वस्तु का मतलब है बहुत सारी चीज़ों के सौंदर्य का वर्णन किया इन्होंने। कहीं वो मानसरोवर के उन सीढ़ियों का वर्णन करते हैं, कहीं वहाँ मानसरोवर में खिलने वाले उन कमलों का, उन हंसों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी वस्तुओं का, वस्तु वर्णन की विविधता का मतलब है इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इस तरह से उन्होंने विविध रूप में वर्णन किया है। आपने देखा होगा पद्मावत में जायसी जी ने लिखा है वस्तु वर्णन को विविध रूप करते हुए। पद्मावत जिसके गुणोत्तर खंड है, उन गुणोत्तर खंडों उन्होंने अलग अलग रूप में अलग अलग वस्तु का वर्णन किया है। एक तरफ आपने देखा होगा मानसरोवर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मानसरोवर खंड है जिसमें मानसरोवर वर्णों कहा कि उस मानसरोवर के सौंदर्य का क्या वर्णन करूं, भरा समुद्र अति अवगाह। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो बहुत गहरा समुद्र भरा हुआ हो। भरा समुद्र अति अवगाह, पानी मोती अस निर्मलता सो। अब देखिए पहले तो मानसरोवर का वर्णन करते हैं, उसके पानी के सौंदर्य का वर्णन करते होते हैं पानी मोती अस निर्मलता सु, कि उसका पानी है वो भी मोती जैसा निर्मल स्वच्छ है। अमृत आन कपूर सुवासु, और वो ऐसा लग रहा है कि अमृत को ला करके और उसमें कपूर जैसी सुगंध मिला दी गई हो। वहाँ पानी के सौंदर्य का वर्णन किया है, वहाँ समुद्र के सौंदर्य का वर्णन किया है।
प्रथम शीश लंकदीप से शिला नई, और उसके उन घाटों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं लंकदीप से शिला है। मानो ऐसा लग रहा है कि वहाँ लंका से सोने की शिला ला करके उसके घाट बनाए गए हों। तो एक तरफ समुद्र का वर्णन, एक तरफ उसके पानी के सौंदर्य का वर्णन, एक तरफ उसके घाटों का वर्णन, तो ये वस्तु वर्णन होता है। लंकदीप से शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। इस तरह मानो लंका से इस तरह शिलाएं ला करके, सोने की शिला ला करके और उसके उस सरोवर के घाटों को बनाया गया हो, बांधा गया हो। तो वहाँ क्या है? वस्तु वर्णन है, और उसमें खिलने वाले वो कमल वगैरह हैं मानसरोवर में, तो उनके भी सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है। एक जगह आपने देखा होगा, आपके सिलेबस में, फूला कमल रहा हो राता, फूला कमल रहा हो राता, कि उसमें कमल इस तरह से, लाल लाल कमल है वो इस तरह से फूल रहे हैं। सहज सहज पंखुरी कर छाता, जैसे मानो हजारों छाते हैं वो अपनी पंखुड़ियों को फैला रहे हैं। उतले सीप मोती उतराही, और जैसे ही पानी में कोई इस तरह की हिलोर आ जाती है तो उसमें जो सीप है वो मोतियों की तरह इस तरह से उसमें उथलने लग जाते हैं। उतले सीप मोती उतराई, चुगई हंस और केली कराई, और ऐसे उन मोतियों को मानो हंस चुग रहे हो और चुग चुग करके कीली किरणाएं कर रहे हो। तो वहाँ उन हंसों के सौंदर्य का वर्णन किया है, वहाँ खिलते हुए कमलों के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस तरह सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने अपने जो काव्य ग्रंथ है उन्होंने वस्तु वर्णन, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के उन वर्णन को, बहुत ज़्यादा जो चीज़ है उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। इस तरह के ये जो प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने इस तरह अपने काव्य ग्रंथों में वस्तु वर्णन पर विविध बल दिया है। अगली जो विशेषता है वो है प्रेम और श्रृंगार का चित्रण। प्रेम और श्रृंगार का चित्रण, प्रेम और श्रृंगार का चित्रण। अब देखिए, सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रयी काव्यधारा का जो प्रमुख तत्व है वही प्रेम है। ये अपनी आत्मा में उस परमात्मा के प्रति प्रेम भाव पैदा करते हैं, और प्रेम भाव पैदा करके और फिर उसके विरह में व्याकुल रहते हैं। तो इन कवियों ने उस प्रेम तत्व का चित्रण किया है, और साथ साथ में श्रृंगार का भी वर्णन किया है। श्रृंगार जो इसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अधिकतर इनके काव्य में वियोग श्रृंगार है। आपके जायसी ने लिखा है प्रेम की महत्ता बतलाते हुए, प्रेमानुभूति को व्यक्त करते हुए जायसी ने लिखा है 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन सब पर मोही सूझ, 3 लोक 14 भुवन सब पर मोही सूझ, प्रेम छोड़ किछु औरन लीना, ज्यों देखो त्यों बूझ। देखिए क्या कहा, प्रेम छोड़ किछु औरन लीना, जो देखो मन बूझ। यानी मेरे मन के अंदर प्रेम को छोड़कर और कोई चीज नहीं है। ज्यों देखो मन बूझ। आप देखना चाहते हो तो जब मेरे मन से बूझ करके देख लो, उसमें प्रेम के अलावा और कोई तत्व नहीं। तो वहां प्रेम की महत्ता को बतलाया है। आगे श्रृंगारिक वर्णन भी किया है इन्होंने। आपने देखा होगा पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसका श्रृंगारिक वर्णन किया है। आपके सिलेबस में कमल जो देखा कमल भा, कमल जो देखा कमल भा, कि उस पद्मावती के उस श्रृंगारिक रूप को देखते ही कमल जो देखा, अगर कमल देख लेते हैं तो कमल भा, कमल भी लज्जित हो जाते हैं। कमल जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, और उसके उस सख्त शरीर की सुंदरता को देख करके तो समुद्र का जो पानी है वो भी लज्जित हो जाता है। निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस हुआ, और उसके हंसते हुए उस सौंदर्य को देखकर तो जो हंस हैं, सरोवर के जो हंस हैं, वो भी लज्जित हो जाए। हंसत जो देखा हंस हुआ, दसन ज्योत नग हीर। इस तरह उसके दांतों की जो ज्योति है वो तो मानो ऐसे लग रही है कि जैसे मानो हीरे जड़े हुए हो। तो वहां क्या है, वहां श्रृंगारिक वर्णन है, पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण किया है उन्होंने, उसका श्रृंगारिक वर्णन किया है। उधर उसमें भी है वो है ना, वही का श्रृंगार वही पे छाजा, का श्रृंगार वही वर्णो राजा। देखिए उन्होंने लिखा है पद्मावती के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा का श्रृंगार वही वर्णो राजा। जायसी जी कहते हैं पद्मावती के श्रृंगारिक वर्णन करते हुए कह रहे हैं का श्रृंगार वही वर्णो राजा, कि हे राजा, रत्नसेन से कह रहा है पद्मावत जायसी के माध्यम से, वो हीरामन
झांसी के माध्यम से क्या कह रहा है, का श्रृंगार वही वर्णो राजा, कि हे राजा उसके श्रृंगार का क्या वर्णन करो, वही का श्रृंगार वही पे छा जा, उसका श्रृंगार तो उसी पे शोभायमान होता है। का श्रृंगार वही वर्णो राजा, वही का श्रृंगार वही पे छा जा। तो इस तरह इन्होंने प्रेम और श्रृंगार का भी चित्रण अपनी प्रेम गाथाओं में या अपनी कथा काव्य गाथाओं में किया है। अगली जो प्रवृत्ति है प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के कवियों की जो अगली प्रवृत्ति है वो है भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद, अब देखिए ये हमारे ज्ञानाश्रय काव्यधारा में भी आया था। कबीर दास जी थे उसमें दोनों ही तरह का रहस्यवाद था, एक तरफ भावनात्मक था तो उसमें साधनात्मक रहस्यवाद भी था। भावनात्मक रहस्यवाद क्या होता है? भावनात्मक रहस्यवाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि भावनात्मक रहस्यवाद है वो आत्मा और परमात्मा में जहाँ दाम्पत्य संबंध होता है, अर्थात जहाँ आत्मा और परमात्मा में पति पत्नी का संबंध होता है, और जब आत्मा और परमात्मा में इस तरह पति पत्नी का संबंध होकर एक दूसरे के प्रति जहाँ प्रेम की लालसा होती है, प्रेम की इस तरह की प्रेमानुभूति होती है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद होता है। रहस्यवाद, मैंने आपको रहस्यवाद की परिभाषा भी बताई कि रहस्यवाद क्या होता है, अर्थात अपनी अंतःस्फुरित चक्षुओं द्वारा उस परम सत्ता के प्रति जो अपरोक्ष अनुभूति होती है वो रहस्यवाद होता है। अब देखिए झांसी के काव्य में इन्होंने इस लौकिक कथा के माध्यम से उस अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रेम की बात बतलाई है। तो ये इस लौकिक कथा के माध्यम से उस अलौकिक आत्मा और परमात्मा के प्रेम की कथा को समझा रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा क्या हो गया? रहस्यवाद हो गया, रहस्यवाद हो गया। आपने देखा होगा कि झांसी के काव्य में प्रतीकात्मकता है। राजा रत्नसेन है वो आत्मा का प्रतीक है, मन का प्रतीक है। पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। आत्मा परमात्मा के मिलन में विघ्न पैदा करने वाला जो माया मोह है, शैतान है, उसका प्रतीक अलाउद्दीन खिलजी है। आत्मा परमात्मा के प्रति इस तरह की जागृत भाव पैदा करने वाला ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। उधर सिंगलदीप है वो हृदय का प्रतीक है। तो इस तरह वहां प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता क्यों है? क्योंकि उस काव्य में रहस्यवाद भी है। इन्होंने इस लौकिक कथा के माध्यम से उस अलौकिक प्रेम को समझाया है। इस लौकिक कथा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेम की बात को बतलाई है। इसलिए इनकी जो कथा है उसमें भावनात्मक रहस्यवाद है। भावनात्मक रहस्यवाद है क्यों? क्योंकि इनकी जो आत्मा है राजा रत्नसेन वो पति के रूप में है। इनका जो परमात्मा है पद्मावती वो पत्नी के रूप में है। तो परमात्मा पत्नी और आत्मा है वो पति के रूप में है। पति में पत्नी के प्रति जो प्रेम भाव, जो आकर्षण होता है, आत्मा में परमात्मा के प्रति जो आकर्षण होता है वही भावनात्मक रहस्यवाद होता है। आ गया समझ? अर्थात जहाँ आत्मा और परमात्मा में एक पति पत्नी का संबंध होता है और जहाँ इस तरह आत्मा परमात्मा में पति पत्नी का संबंध स्थापित होकर एक दूसरे के प्रति प्रेम, लालसा या आकर्षण पैदा होता है, एक दूसरे से मिलन के प्रति जो इस तरह की उत्कंठा या विरह की अग्नि पैदा होती है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद होता है। आपने झांसी में लिखा भी है, भावनात्मक रहस्यवाद का प्रयोग करते हुए झांसी ने आपके काव्य में एक जगह लिखा भी है, कहा मान सर चाहे सुपाई पारस रूप यहाँ लगे आई। देखिए, कहा मान सर चाहे सुपाई, मान सरोवर कह रहा है। जैसे ही पद्मावती है उसमें जाती है सरोवर में, तो मान सरोवर वहाँ एक साधक के रूप में कह रहा है कहा मानसर कह रहा है कहा मानसर चाहे सुपाई। मेरी जो चाहत थी आज तक परमात्मा से मिलन की वो आज मैंने पाली। परमात्मा कौन है? पद्मावती। कहा मानसर चाहे सुपाई पारस रूप यहाँ लगाई। मानो मेरे लिए तो वो आज पारस रूप में आ गई। पारस रूप, पारस जिस तरह से
पत्थर को सोना बना दे, लोहे को सोना बना देता है, उसकी अशुद्धियों को निकाल देता है, उसको शुद्ध बना देता है। उसी तरह वो समुद्र कह रहा है कि आज मेरे यहाँ परमात्मा के रूप में पद्मावती आ गई, मेरे अंदर जितने भी विकार थे, बुराइयाँ थी, उनको निकाल दी और मेरे को शुद्ध कर दिया, पवित्र आत्मा बना दिया। पारस रूप यहाँ लगे आई। कहा भा निर्मल तिन पायन पर से, देखिए क्या कहा, भा निर्मल तिन पायन पर से, भा यानी हो गया मैं निर्मल यानी स्वच्छ, तिन पायन पर से इसके पैरों का स्पर्श करके, इस परमात्मा रूपी पद्मावती के पैरों का स्पर्श करके, और मैं निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, विकारों से रहित हो गया। भा निर्मल तिन पायन पर से, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप, रूप के दर से, पावा रूप, आज मैंने वो रूप पा लिया, रूप के दर से, जिस रूप के मैं दर्शन के लिए लालायित था, वो रूप मैंने आज प्राप्त कर लिया। तो वहाँ इस तरह वो पद्मावती को परमात्मा रूप कहते हैं। और भी लिखा है उन्होंने, मलय समीर वास तन आई, मलय समीर वास तन आई, मानो आज पद्मावती रूपी परमात्मा के उस शरीर के उस आकर्षण से मेरे को मलय समीर वास तन आई, मलय पर्वत से आने वाली उस सुगंधी शीतल सुख प्रदान करने वाली खुशबू सी आ रही है। मलय समीर वास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई, भा शीतल, भा यानी हो गया मैं शीतल, ठंडा, पवित्र आत्मा हो गया, शुद्ध हो गया। भा शीतल गए तपन बुझाई, मेरे अंदर जो भी तपन थी, तपन क्या, विरह की आग, परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन की जो उत्कंठा थी वह बुझ गई, नष्ट हो गई। तो वहाँ क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद है। समुद्र है वो एक साधक के रूप में कह रहा है, परमात्मा रूपी पद्मावती रूपी परमात्मा की प्राप्ति करके और उससे इस तरह मिलन करके, उसका स्पर्श करके उसके पैरों का, और इस तरह एक साधक के रूप में अपनी उत्कंठा को व्यक्त कर रहा है, अपनी बातों को बता रहा है। तो वहाँ क्या है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद है। इस तरह सूफी प्रेमाश्रय की अभिधारा के कवियों की कुछ प्रवृत्तियाँ हैं। आगे अन्य जो प्रवृत्तियाँ हैं उस पर हम आपसे चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।